हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉट साइज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि जो लॉट साइज है हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप्स के लॉट साइज होते हैं हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और कितनी पिप चेंज आने पर, ठीक है, और कितना लॉट साइज होने पर कितना हमें प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहली जो बात आती है वो है कि कितने टाइप्स के लॉट होते हैं, ठीक है, हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो देखो, मेजर होते हैं 4: स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट एंड नैनो लॉट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड लॉट है उसमें कितने यूनिट्स होते हैं? 1 लाख यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विच इज इक्वल टू, जब हम बाय या फिर सेल करेंगे, 1 लॉट, ठीक। और होते हैं मिनी लॉट जिसमें 10,000 यूनिट्स होते हैं। सिमिलरली माइक्रो लॉट जिसमें 1,000 यूनिट्स होते हैं, एंड नैनो लॉट जिसमें 100 यूनिट्स होते हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? इफ कोड करेंसी इज यूएसडी, ठीक है। अब कोड करेंसी क्या होती है, बेस करेंसी क्या होती है, इस पर मैंने वीडियोस बना रखी है पूरी। एक ये वीडियो सीरीज है फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, आप उसे जरूर देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं फिर भी कि कोड करेंसी क्या होती है। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी लिखा, ठीक है, तो कोड करेंसी कौन सी होगी हमारे पास? यूएसडी। एंड बेस करेंसी कौन सी होगी हमारे पास? यूरो, ठीक है। अब ये केस है जब कोड करेंसी हमारी यूएस डॉलर हो, ठीक है, यूएसडी हो, तो तब क्या होता है? देखो, 1 लॉट से क्या होगा, जब 1 पिप का चेंज आएगा, ठीक है, 1 पिप का चेंज आएगा ना प्राइस में, तो कितने डॉलर का हमें चेंज दिखेगा हमारे प्रॉफिट या फिर लॉस में? वो किसके इक्वल होता है? वो होता है $10, ठीक है, $10 कि यानी कि जब हम 1 लॉट बाय या फिर सेल करेंगे ना, और 1 पिप का चेंज आएगा, तो उसमें $10 का हमें चेंज दिखेगा हमारे प्रॉफिट या फिर लॉस में, ठीक है। सिमिलरली फिर मिनी लॉट में कितना आ जाएगा, यानी कि जब 1 पिप का चेंज आएगा तो कितने डॉलर का चेंज हमें दिखेगा? $1 का, ठीक है, 1 US डॉलर का, ये याद रखना है आपने, US डॉलर का चेंज। सिमिलरली माइक्रो लॉट में क्या होगा? अब 1 पिप के चेंज आने पर हमें कितना डिफरेंस दिखेगा प्राइस में? $0.1, ठीक। एंड नैनो लॉट में अब क्या होगा? 1 पिप के चेंज पर हमें कितना दिख सकता है? $0.01, यानी कि US डॉलर। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब 1 पिप का चेंज आएगा ना प्राइस में, ठीक है, करेंसी पेयर के प्राइस में 1 पिप का चेंज आएगा, तो एक लॉट जब हम बाय सेल करेंगे तो $10 का चेंज आएगा, ठीक, $10 का। अच्छा, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब यहाँ से हम देखते हैं एग्जाम्पल से कि ये किस तरह से और काम करता है, ठीक। अगर आपको ये नहीं पता कि पिप वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, पिप्स क्या होती है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखना कि किस तरह से पिप वैल्यू, पिपेट्स हम काउंट करते हैं डिफरेंट कोड करेंसी पेयर के लिए। जैसे कि जैपनीज येन के लिए डिफरेंट वे होता है, और जो हमारी बाकी की US डॉलर वाले जो होते हैं हमारे पेयर करेंसी, उसमें डिफरेंट, यानी कि 4 डेसिमल प्लेस तक हम काउंट करते हैं, तो आप उसे जाकर जरूर देखना। तो अब देखो स्टैंडर्ड लॉट में क्या होगा। अब मान लो मैंने 2.7 लॉट बाय कर रखे हैं, ठीक है, इन्हें हम फ्रैक्शन लॉट भी कहते हैं, फ्रैक्शनल लॉट, ठीक है, 2.7 लॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, पहली चीज, अगर 1 लॉट होगा तो $10 का चेंज आएगा 1 पिप पर, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 2 + 0.7 लॉट, ठीक, ये आपको समझ आई चीज। अब जब 1 पिप का चेंज आएगा तो 2 लॉट में कितने पिप का चेंज आएगा? $20 का, ठीक है। अगर 1 पिप में, ठीक है, 1 लॉट में $10 का चेंज आ रहा है, तो 1 पिप में 2 लॉट में कितना आएगा? $20 का, ठीक है, तो $20 प्लस। अब यहाँ से देखो 0.7 लॉट है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जब 0.1 लॉट होता है हमारे पास, तो 1 पिप के चेंज पर कितना चेंज आता है? $1 का। तो 0.7 पर कितना होगा? $7 का, राइट, $7 का। तो ये कितना टोटल हो जाएगा हमारे पास? $27। यानी कि जब 1 पिप की वैल्यू में चेंज आएगा ना, तो हमें $27 का चेंज दिखेगा हमारे P&L में, ठीक है। प्रॉफिट या फिर लॉस उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, किस पर? जब हमने 2.7 लॉट ले रखे होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आया, फिर से इसको सुनो, जो भी मैंने वीडियो में बोला है ना, फिर से समझो, आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब मैं मिनी लॉट की बात करता हूँ, ठीक। अब मिनी लॉट में क्या होगा? मान लो आपने 0.9 लॉट ले रखे हैं, तो कितना चेंज आएगा अगर 1 पिप वैल्यू चेंज होगी? तो सिंपल है ना, देखो 0.1 में $1 का था, तो 0.9 में कितना होगा? 0.1 × 9 बोल सकता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? $9 का चेंज, ठीक है, तो $9 का चेंज आएगा। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो इस तरह के हमारे लॉट होते हैं, यानी कि 2.7, 3.2, ठीक है, इसे हम फ्रैक्शनल लॉट बोल देते हैं। चलो, ये हमें समझ आ गया कब? जब हमारा कोड करेंसी कौन सी है? US डॉलर, ठीक है, और ये हमें जो भी प्राइस चेंज दिख रहा है US डॉलर में दिख रहे हैं। अब जो केस आता है वो है हमारे पास, मान लो हमारी जो कोड करेंसी है वो US डॉलर ना हो, जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं। मान लो कोड करेंसी हमारी इस तरह से है, जैसे कि JPY, GBP, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, जैसे मान लो मैंने 2 लॉट बाय कर रखे हैं इसके,
ठीक है, बाकी लोड सेम है, बस हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट लॉस यानी कि जो हमें पैसे आएंगे या जाएंगे हमारे वो किस तरह से काम करेंगे। ठीक, अब 2 लोड ले रखे हैं मैंने। अब जब 1 पिप का चेंज आएगा तो कितना चेंज आएगा हमारे पास, क्योंकि 1 लोड पर 1 पिप चेंज आने पर हमें $10 का चेंज दिख रहा था, तो 2 लोड पे कितना दिखेगा, $20 का दिखना चाहिए ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो कोड करेंसी कौन सी है हमारी, GBP, तो मुझे 20 पाउंड का डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, 20 पाउंड का। अगर सिमिलरली मान लो यहाँ पे है यूरो JPY, ठीक, तो मुझे कितना चेंज दिख रहा है यहाँ पे, सिंपली अगर मैं 2 लोट ले रहा हूँ 1 पिप पर मुझे दिख रहा है चेंज 20 कितने जैपनीज येन का। ठीक है, 20 जैपनीज येन का चेंज दिख रहा है। सिमिलरली हम आगे देखें, अगर मान लो मैं लिखता हूँ यूरो ऑड, ठीक है, यानी कि यूरो किसके साथ हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ। तो अगर हम 2 लोट बाय करें और 1 पिप का चेंज आए, ठीक, तो कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे हमें, 20 ऑड यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। ठीक है, यानी कि हमें US डॉलर में नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 20 पाउंड को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, तो उतना हमें प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे US डॉलर में, जैपनीज येन को। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हम US डॉलर में चेंज करके देख सकते हैं, यानी कि खुद से कैलकुलेट कर लो या फिर कैलकुलेटर आते हैं ऑनलाइन बहुत से, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है या फिर कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही बता रहा था कि जब कोड करेंसी हमारी USD ना हो तो जो भी हमें मान लो दिखते हैं ना प्रॉफिट या फिर लॉस, जो चेंज आ रहा है वो हमें वो करेंसी में दिखते हैं जो कोड करेंसी होती है। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट करेंसी में हमें प्रॉफिट लॉस दिखेंगे। ठीक, हमारा चेंज दिखेगा, उससे हम US डॉलर में कन्वर्ट करके आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। लेकिन अगर मान लो हमारी कोड करेंसी US डॉलर है तो ऑब्वियसली हमें जो चेंज दिख रहा है वो हमें US डॉलर में ही दिख रहा है। तो ये चीज़ हो जाती है कि किस तरह से कोड करेंसी पेयर अगर US डॉलर हो या ना हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अच्छा, मान लो अब हम ना एक एग्जांपल से देखते हैं किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रैक्शन लोड को, ताकि हमारी जो अच्छी हो सके, जो भी कैलकुलेशन है अच्छी हो सके। तो यहाँ से देखो, अब मान लो हम बात करेंगे कि हमारा जो यूरो USD या फिर GBP USD की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, GBP USD। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ऑब्वियसली कोड करेंसी हमारी US डॉलर है तो डॉलर में ही होगा। ठीक है, तो इतनी कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं। अब मान लो हम लोड लेंगे 1.7, ठीक है, 3.2, ठीक है, 2.3। तो इस तरह से हम देखते हैं कितना चेंज आएगा, कितने के लिए, जब 1 पिप का चेंज आए। ठीक, तो जब मैं 1.7 की बात करता हूँ तो सिंपल है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 + 0.7। तो जब 1 पिप का चेंज आ रहा था 1 लोट में तो $10, $10 प्लस 0.7 पर $7। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0.1 पर $1 का चेंज आता है, तो 0.7 पर $7 का, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, $17। यानी कि जब 1 पिप का चेंज आया तो जब हमने 1.7 लोड लिए थे तो $17 का चेंज आएगा। सिमिलरली 3.2 को हम लिख सकते हैं 3 + 0.2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा $30 प्लस $2, तो ये आ जाएगा $32 का चेंज आएगा जब 1 पिप चेंज होगी। ठीक है, वैल्यू में चेंज आएगा। सिमिलरली 2.3 में 2 + 0.3, ठीक है, $20 प्लस $3, तो $23 का चेंज आएगा जब 1 पिप वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमें सिंपली कैलकुलेशन आ गई यहाँ से। अब देखो, मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे मैं कैलकुलेट करूँ, क्या करूँ। ठीक, डिफरेंट पहले पिप वैल्यू काउंट करूँ या फिर पहले लॉट साइज देखूं, तो आप सिंपली आप यहाँ से आके देख सकते हो। जैसे कि ये है हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, माई FX बुक्स, आप यहाँ पे जाके सर्च करना myfxbooks.com, आपको कैलकुलेटर दिख जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेटर है। इसमें डिफरेंट कैलकुलेटर और भी अवेलेबल है। तो देखो, यहाँ पे आपने चूज करना है करेंसी पेयर, जैसे कि यहाँ पे है यूरो USD। अकाउंट की आपकी करेंसी कौन सी है, मान लो हमने USD कर रखी। ठीक है, तो ट्रेड साइज मान लो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ 1.7। ठीक है, यानी कि मेरे लॉट कितने हैं, 1.7 लॉट मैंने बाय कर रखी है। यहाँ पे आप अपना एंट्री प्राइस भरो, यहाँ पे आप अपना क्या भरो, एग्जिट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, अब मैंने बाय कर रखा है, सेल उसके अकॉर्डिंग बताओ। तो जैसे ही मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि $68 का मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो भी मेरा एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस होगा ट्रेडिंग लॉट के हिसाब से। अब देखो, मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 10 लॉट्स। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं वैल्यूज को चेंज कर दूंगा, तो अब देखते हैं कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सिंपली बता दिया $1400 प्रॉफिट हो सकता है। तो यानी कि ईजी हो गया, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना किसी दूसरे करेंसी पेयर को चूज करता हूँ जिसमें जो कोड करेंसी है ना वो US डॉलर ना हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि GBP JPY। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अकाउंट करेंसी मेरी US डॉलर है। अब मैं अगर
10 लॉट्स लूंगा, ठीक है, और इतना प्राइस का डिफरेंस आएगा। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि $1400 जैसे कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज चेंज करके देखते हैं, ठीक। तो ये हमें बताएगा कि कितना में प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, अब जो हमारा एंट्री प्राइस था वो एग्जिट प्राइस से क्या था, नीचे था, तो हमें क्या होगा, लॉस। तो ये हमें बता रहा है $610 का हमें लॉस होगा अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेटर, ठीक है। यानी कि हमें क्या नहीं करना पड़ा, हमें ये बार बार कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी जापानीज येन में हमारे पास जो आएगा है ना प्रॉफिट, उसके या फिर लॉस आएगा, उसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएस डॉलर में। वो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमें कैलकुलेटर इजी कैलकुलेशन बता देता है। जैसे कि अब हम इसमें हायर वैल्यू फिल करके देखते हैं, ठीक। तो ये हमें कितने प्रॉफिट देगा, ठीक है। 10 लॉट्स है, ये हमारा एंट्री प्राइस है, ये हमारा एग्जिट प्राइस है, और करेंसी पेयर कौन सा है, जीबीपी जेपीवाई, यानी कि कोड करेंसी जो है वो यूएसडी नहीं है। तो अब ये कितना हमें प्रॉफिट होगा यूएस डॉलर में, हम इससे सिंपली कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो ये मैं बता रहा है कि $330 का हमें प्रॉफिट होगा यूएस डॉलर में, ठीक है। जापानीज येन में नहीं, डायरेक्ट डॉलर्स में हमें ये बता रहा है। अच्छा, ये तो बात होगी प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट हम कैसे करें, ठीक। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि कितने का, यानी कि कितना मार्जिन लगेगा हमें किसी करेंसी पेयर को बाय करने के लिए लॉट्स के हिसाब से, तो ये हमें बताता है ये हमारा एक्सएनएस का कैलकुलेटर। तो इसमें क्या देखो, अब इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड, मान लो मैंने 10 लॉट बाय करने हैं, ठीक है, और लीवरेज है 1:200। तो हम कैलकुलेट करेंगे कितने में आएंगे हमारे 10 लॉट गोल्ड के। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो $11,636 लग रहे हैं हमारे, इतना मार्जिन लग रहा है। अगर हमने क्या करना है, 10 लॉट लेने हैं गोल्ड के, आप अपने हिसाब से अच्छा इस प्लेटफॉर्म पर 1:2000 तक भी लीवरेज ले सकते हो। हालांकि हमें इतनी लेनी नहीं चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतनी हमें लीवरेज मिलती है। जैसे 1:500 पर मैं देखूंगा अब कितने का ये आएंगे 10 लॉट, तो ये हमें बता रहा है कि $11,000 से सीधा $4,654 तक आ जाएगा हमारा मार्जिन, ठीक। तो अगर मान लो आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं कराया, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो और आपको नहीं पता है किस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवाए, तो आप एक्सनेस में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिस पर आप क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो, यूएस डॉलर के स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, करेंसी पेयर्स ट्रेड कर सकते हो, ये सब कुछ। और इसमें आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए डेमो क्या मिलता है, डेमो अकाउंट भी मिलता है, और रियल अकाउंट जिससे आप ट्रेड करोगे वो तो मिलता ही है, ठीक। तो ये चीज़ आती है, ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ब्रोकर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के लिए। तो आप लोग भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो एक्सनेस में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू एक्सनेस में अकाउंट ओपन करवाओगे तो मैंने एक कोर्स बना रखा है फॉरेक्स ट्रेडिंग पर, सीक्रेट स्ट्रेटजीज, यानी कि जब हम किस सेशन में गोल्ड ट्रेड करें तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कब हम पाउंड यूएसडी जब ट्रेड करते हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन टाइमिंग्स पर हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सीक्रेट स्ट्रेटजी का मैंने कोर्स बना रखा है, जिसकी एक्सेस जो है आपको फ्री में वो कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू एक्सनेस में अकाउंट ओपन करवाओगे। अच्छा, जब आप ओपन करवा लोगे, ठीक है, अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू, उसके बाद आपने क्या करना है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आपको वो कोर्स फ्री में मिल जाएगा, जिसका लिंक यानी कि टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया जो मैं समझाना चाह रहा था कि पिप वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, लॉट साइज और पिप वैल्यू का क्या रिलेशन होता है, तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट उन्हें भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज हो सके। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।